स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को आज मैं प्रैक्टिकल्स की रिकॉर्ड जो आपको बनानी है वो कैसे बनानी है, आपने फर्स्ट ईयर में बनाई है इसलिए आपको पता है, वो नहीं बताऊंगी कैसे बनानी है। सिलेबस में है क्या क्या वो बता रही हूँ। ये मैंने पूरे तीनों पेपर का प्रैक्टिकल का सिलेबस लिखा है। सबसे ऊपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको जो ये लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लैमिनार फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, इसके डायग्राम बनाने हैं, इनका फंक्शन लिखना है। मीडिया प्रिपरेशन कैसे होता है, एसेप्टिक कल्चर टेक्निक क्या होती है, ये आपको पूरा लिखना है। अभी मैं आपको बता दूंगी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्रोथ और ऑस्मोसिस, ये आपको लिखने हैं। फाइटोकेमिकल एनालिसिस करनी है, स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड, कैटालेज की। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी में आपको टेरिडोफाइट्स में सिलेजिनेला और इक्यूसीटम के बारे में लिखना है। जिम्नोस्पर्म में साइकस, स्पाइनस, एफिड्रा और फॉसिल्स। तो ये पूरा सिलेबस है। अब एक एक करके मैं आपका ये सिलेबस बताती हूँ क्या करना है। शुरू से पॉइंट 1 से मैं शुरू करूँगी। पेपर 1, 2, 3 के सारे आपको डायग्राम्स बताती जाती है, लेकिन करना सारा किताब से है, इस वीडियो से नहीं करना है। किताब से करना, वीडियो में तो बताऊंगी कौन कौन से डायग्राम है, लेकिन इसमें साफ नहीं आएगा। करना आपको सारा कुछ किताब से है, प्रैक्टिकल की बुक से करना है रिकॉर्ड में। ओके, सबसे पहले मैंने बताया है पेपर 1 में लैमिनर एयर फ्लो, ये डायग्राम है लैमिनर एयर फ्लो का, ये आपको बनाना है और इसके बारे में लिखना है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसका फंक्शन लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है सेंट्रीफ्यूज मशीन का। ये ऑटोक्लेव का डायग्राम है, दिस इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बना के इसको डायग्राम ड्रॉ करके इसका फंक्शन लिखना है। ये इंक्यूबेटर है जिसको अवन भी कहते हैं, ये हमारे लैब में रखा है, आपने देखा होगा। इंक्यूबेटर, अवन, इसका फंक्शन लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये पेपर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आपकी। फिर सेकंड एक्सरसाइज जो है आपकी पेपर 1 की, ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, संवर्धन माध्यम तैयार करना। संवर्धन माध्यम तैयार करना, ये वाली पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट लिखनी है। संवर्धन माध्यम तैयार करना, ये लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये ऊपर से, संवर्धन माध्यम तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। पेपर 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है आपकी ऊतक संवर्धन हेतु मुराशिगो एवं स्कूप का संवर्धन माध्यम तैयार करना। टू प्रिपेयर मुराशीज एंड स्कूप्स एमएस मीडियम फॉर कल्चर, ये वाली पूरी एक्सरसाइज ऊतक संवर्धन हेतु मुराशीज एवं स्कूप का संवर्धन माध्यम तैयार करना, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट उतारनी है पूरी की पूरी। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कर्तोतक, विभिन्न कर्तोतकों जैसे अच्छस्त कलिकाओं एवं प्रवोह शीर्ष को प्रयुक्त कर सूक्ष्म संवर्धन तकनीक का प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सप्लांट्स, ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी लिखनी है। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। पहले हम फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस की एक्सरसाइज देखेंगे। 3-4 एक्सरसाइज फोटोसिंथेसिस की लिखनी है आपको। ये वाला है आपका एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट है। गैनोंग स्क्रीन के द्वारा पता करना कि लाइट की क्या महत्वता है प्रकाश संश्लेषण में। गैनोंग स्क्रीन के उपयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता का प्रदर्शन करना, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको पूरा उतारना है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया किसका, प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण का दूसरा प्रयोग है मोल की आधी पत्ती का प्रयोग, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है आपको कि एक्सपेरिमेंट का पूरा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, तकनीक क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, सारे एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लिखना है। ये फोटोसिंथेसिस की सेकंड एक्सरसाइज। फोटोसिंथेसिस की तीसरी एक्सरसाइज है ये इन्वर्टेड फनल मेथड। इन्वर्टेड फनल मेथड से बताना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसको पूरी प्रक्रिया आपको लिखनी है। ये हो गए 3 एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस की। रेस्पिरेशन श्वसन का आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है।
ऑक्सी श्वसन में CO2 के विमोचन का प्रदर्शन। ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व होती है। ये एक्सपेरिमेंट आपको रेस्पिरेशन में करना है, केवल एक ही करना है रेस्पिरेशन का। अब हम आते हैं ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन का ये पहला एक्सपेरिमेंट है कि कोबाल्ट क्लोराइड मेथड से वाष्पोत्सर्जन की गति ज्ञात करना। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है कोबाल्ट क्लोराइड मेथड से आपको करना है। फिर आपको करना है ये 4 लीफ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसपिरेशन का प्रदर्शन 4 लीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ट्रांसपिरेशन का प्रदर्शन फार्मर पोटोमीटर के द्वारा ये वाला, और ट्रांसपिरेशन का प्रदर्शन गैनोंग स्पोटोमीटर के द्वारा ये वाला आपको कंप्लीट करना है, गैनोंग स्पोटोमीटर के द्वारा। ऑस्मोसिस के अंतर्गत आपको ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा परासरण का प्रदर्शन करना। ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ग्रोथ में आपको ऑक्सेनोमीटर के द्वारा ग्रोथ को नापना, वृद्धि मापी द्वारा वृद्धि का माप, ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है ये। अब बायोकेमिस्ट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है पेपर 2 में सेकंड, फाइटोकेमिकल एनालिसिस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड, कैटालेज। ये आप रिकॉर्ड से देख लीजिएगा, किताब से, प्रैक्टिकल बुक से। स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट, ग्लूकोज का, लिपिड का और कैटालेज एंजाइम का, ये 5 टेस्ट आपको लिखने हैं अपने रिकॉर्ड में। फाइटोकेमिकल टेस्ट आपको लिखने हैं 5। अब हम आते हैं पेपर 3 पे, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म पे। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले आपको लेना है सिलेजिनेला। इसका वर्गीकरण लिखेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की, इंटरनल और जनन। ये आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। सिलेजिनेला का आउटर स्ट्रक्चर, सिलेजिनेला की एक पत्ती, ये डिटेल स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ करना है। सिलेजिनेला की जो स्तंभ है, स्तंभ का TS, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन ये ड्रॉ करना है आपको। ट्रांसफर सेक्शन ये वाला, ये है सिलेजिनेला के स्तंभ का अनुप्रस्थ काट। सब बुक से बनाइएगा, इससे मेरे वीडियो से कोई नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें साफ नहीं है। सिलेजिनेला में ये कोन का LS है, जो स्ट्रोबाइलस यानी कोन होता है उसका ये LS है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम ये नज़र आ रहे हैं। ये तीनों डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे सिलेजिनेला के अंदर। अगला टेरिडोफाइट है इक्विसीटम। इक्विसीटम, बस 2 ही टेरिडोफाइट आपको करने हैं। इक्विसीटम में ये डायग्राम आपको तीनों ड्रॉ करने हैं इक्विसीटम के, ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इक्विसीटम के तने का ये अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन, ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। इक्विसीटम के पर्व का अनुप्रस्थ काट, ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में लिखना है। अब इक्विसीटम का जो कोन है उसका ये LS है और ये वाला उसका TS है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम, एक ये वाला LS ये वाला डायग्राम और एक ये TS, ये तीसरा ये वाला नहीं बनाना आपको, ये वाला नहीं बनाना है, केवल ये वाला डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम TS और LS कोन का इक्विसीटम का ये आपको बनाना है और इसके बारे में लिखना है। तो ये कंप्लीट हुआ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में केवल सिलेजिनेला और इक्विसीटम आपको करना है। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले साइकस। साइकस में केवल एक ये डायग्राम ड्रॉ करना, केवल बड़ा प्लांट ड्रॉ कर दीजिएगा और ये बीच वाला ना ड्रॉ करके इसके साथ ये स्केल्स पूरी दिख रही हैं। ये जो तीसरा चित्र है ये आप बनाएंगे साइकस का। साइकस की लीफलेट का चित्र है ये। साइकस की परिपक्व पर्ण है ये और दूसरी वाली इमैच्योर पर्ण है, तरुण इमैच्योर लीफ है, ये मैच्योर लीफ है। ये दोनों चित्र बनाएंगे और साथ ही ये कोरोलॉइड रूट है, ये वाला चित्र जो पहला चित्र है कोरोलॉइड रूट का, ये आप साइकस में कोरोलॉइड रूट पाया जाता है जिसमें शैवाल होते हैं, ये आप चित्र बनाएंगे। साइकस की कोरोलॉइड रूट का ट्रांसफर सेक्शन है ये, कोरोलॉइड रूट का ट्रांसफर सेक्शन, ये चित्र बनाना है आपको और इसके बारे में लिखना है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये साइकस की रैकिस है जिसके ऊपर लीफलेट लगी रहती हैं। दोनों चित्र बनेंगे रैकिस के। ये साइकस की रैकिस के दोनों चित्र बनाने हैं और इनके बारे में लिखना है। साइकस की लीफलेट, केवल ये एक चित्र बनाइए ऊपर वाला, ये जो मैं फोकस कर रही हूँ। साइकस की लीफलेट का ये एक चित्र आप बनाइएगा। उसके बाद में साइकस का जो कोन है, ये कोन के आपको ये दूसरा चित्र, ये वाला चित्र दूसरा बनाना है और एक ये चित्र बनाना है आपको। ये वाले चित्र भी बनाने हैं, ये स्पॉटिंग में रखे जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जनन के ये पहले चित्र को छोड़ के इसमें बाकी सारे चित्र यहाँ से, ये चारों चित्र आपको साइकस के बनाने हैं। ये मेगास्पोरोफिल है साइकस की, मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल। ये मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल का केवल ये एक चित्र बनाइए आप, ये वाला पहला वाला फर्स्ट चित्र बनाना है इसमें से केवल। आप वीडियो ऑन करके किताब खोल के टिक लगाते जाइए और फिर किताब से कर लीजिएगा। साइकस के ओव्यूल का एलएस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकस के ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये आपको ड्रॉ करना है, उसके बारे में लिखना है। जिम्नोस्पर्म में सेकंड प्लांट है आपका पाइनस। पाइनस के बारे में लिखना है और डायग्राम्स में आपको बता रही हूँ। ये पाइनस की लीफ का चित्र है, नीडल जिसको हम नीडल कहते हैं, केवल ये वाला चित्र बनाना है, ये वाला नीडल का चित्र बनाना है। पाइनस के तने का अनुप्रस्थ काट है, ये प्रौढ़ तने का अनुप्रस्थ काट है। ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं पाइनस के। ये पाइनस की पत्ती जो तिकोनी होती है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर डायग्राम पाइनस की पत्ती का आपको ये पूरा बनाना है और लिखना है इसके बारे में। पाइनस का नर शंकु, मेल कोन, मेल कोन आप एक तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करिए। ये झुंड है मेल कोन्स का, पूरा मेल कोन का पूरा ये तो झुंड है कंप्लीट। ये एक सिंगल मेल कोन है और ये मेल कोन का ट्रांसफर सेक्शन है, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है ये, आप ये ड्रॉ करेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन्स निकलते हैं मेल कोन में से, ये ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये आ गया मादा शंकु, फीमेल कोन। फीमेल कोन का इन तीनों में से कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप, इन तीनों से एक कोई एक। उसके बाद उसका एलएस बनाएंगे, ये वाला एलएस आप बनाएंगे। पाइनस के ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस, ओव्यूल का एलएस, पाइनस के ओव्यूल का एलएस, ये कंप्लीट करेंगे। फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स में एफिड्रा। एफिड्रा में आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बीच वाला, केवल ये बीच वाला एफिड्रा का, ये बीच वाला डायग्राम बनाएंगे। एफिड्रा की स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन दोनों डायग्राम बनेंगे एफिड्रा के, ये टीएस बनेगा। एफिड्रा के मेल कोन का एलएस है, ये मेल कोन का एलएस बनाना है। फिर ये मादा शंकु है, फीमेल कोन है और उसके बाद ये ओव्यूल है, ओव्यूल का एलएस है, ये पूरा ओव्यूल का एलएस है। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं एफिड्रा की। अब आपके आते हैं जीवाश्मीय पौधे, फॉसिल्स। फॉसिल्स में 2-3 प्लांट्स आप बनाएंगे, उनके चित्र के साथ बहुत छोटा सा ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, 1 पेज। पहला लिखना है आपको लेपिडोडेंड्रॉन। लेपिडोडेंड्रॉन फॉसिल है, ये इसका ये चित्र बनाना है आपको लेपिडोडेंड्रॉन का, ये वाला, केवल ये। सेकंड फॉसिल है कैलामाइटिस, जीवाश्म कैलामाइटिस, उसका वर्णन और ये चित्र कैलामाइटिस। तीसरा जीवाश्म जो आपको लिखना है विलियमसोनिया। ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। विलियमसोनिया, ये विलियमसोनिया का डायग्राम, ये विलियमसोनिया का डायग्राम है जो आपको बनाना है। तो सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, मैंने प्रैक्टिकल का ये जो सिलेबस ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये सारा किताब में से कहाँ से आपको उतारना है वो बता दिया है, कौन से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं वो बता दिया है। इस तरीके से आप कंप्लीट अपनी रिकॉर्ड तैयार कर लीजिए। थैंक यू।